हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। मुंबई, जहां लोग सपने लेकर आते हैं। ये शहर दिन हो या रात कभी रुकता नहीं। हर कोई यहां अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। साल 2013 की बात है। एक युवा महिला फोटो जर्नलिस्ट जिसकी आंखों में अपने करियर को लेकर सपने थे, इस सपनों के शहर में हर दिन नए अनुभवों को कैद कर रही थी। उस शाम भी वह अपने साथी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शक्ति मिल्स, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था, एक फ़ोटोशूट का अड्डा बन गया था। जंग लगी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां, घनी झाड़ियों के बीच यह जगह एक अजीब सा रहस्यमय समेटे हुए थी। दोनों दोस्त यहाँ पहुँचे कैप्चर करने के इरादे से। फ़ोटो क्लिक करते करते वे खंडर के अंदर गहरे तक चले गए। अचानक 4-5 अजनबी उनके सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उनमें से एक ने पास आकर कहा, "यहाँ क्या कर रहे हो?" उसकी आवाज़ में धमकी थी। दोनों दोस्तों ने डरते हुए जवाब दिया कि वे यहाँ फ़ोटोशूट के लिए आए हैं, लेकिन उन आदमियों की आंखों में हिंसा की एक अनचाही छवि साफ झलक रही थी। वे अजनबी उन दोनों के करीब आने लगे। लड़की के साथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। उनकी मर्दानगी के दिखावे में वह हैवानियत साफ झलक रही थी। लड़की चीखी चिल्लाई, उसने रहम की भीख मांगी, लेकिन उन दरिंदों की इंसानियत मर चुकी थी। उन्होंने उसकी चीखों की और मजाक बना दिया। उसे पकड़कर उसे दर्द और घिनौनी यातना दी। घंटों की यातना के बाद उन्होंने उसे वहीं बेसुध छोड़ दिया, जैसे कोई सामान हो। उसका शरीर टूट चुका था, पर उसकी आत्मा ने हार नहीं मानी। उसने अपने साथी की मदद से किसी तरह हिम्मत जुटाई और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी स्थिति गंभीर बनी रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके चेहरे पर गहरी तकलीफ के बावजूद उसकी आंखों में वो हिम्मत की चमक थी जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। इस खौफनाक घटना ने मुंबई को झकझोर कर रख दिया। मीडिया में खबरें फैली, लोग सड़कों पर उतरे, न्याय की मांग करने लगे। इस घिनौने अपराध ने देश को झकझोर दिया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी। अदालत में केस चला। लड़की ने अपने साथी हुए अत्याचार का सामना किया। उसने हिम्मत से अपनी गवाही दी ताकि वह उन दरिंदों को सजा दिला सके। यह एक लंबी और मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन आरोपियों को सजा हुई, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। यह सजा हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी बनकर सामने आई जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करने की सोच भी रखते हैं। शक्ति मिल्स की यह घटना एक सबक बन गई। उसने न सिर्फ देश को महिलाओं की सुरक्षा पर सोचने पर मजबूर किया, बल्कि यह भी सिखाया कि एक महिला की हिम्मत किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। इस घटना ने कई कानूनों में बदलाव किया, सख्त नियम बनाए गए ताकि ऐसे अपराध फिर न दोहराए जाए। यह कहानी एक दर्दनाक सत्य है, लेकिन यह हिम्मत और साहस की कहानी भी है। उस लड़की ने साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हिम्मत हो तो हर मुश्किल से लड़ा जा सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह घटना हर उस लड़की के दिल में एक नया जोश और हिम्मत भरती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती है। शक्ति मिल्स की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि समाज में बदलाव के लिए हमें खुद आगे आना होगा और हर निर्भया के लिए खड़े रहना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।